नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कंबोज सिरसा हरियाणा से। आज वीडियो हमारी पैनल के ऊपर है। किस तरीके से ये सिंगल कोफ पैनल जो है कैसे काम करता है। अगर आप एक टेक्नीशियन हैं और आपको इस पैनल को रिपेयर करने में अगर आपको कुछ मुश्किलें आ रही हैं, तो आज ये इस पैनल के पूरी डिटेल आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसको चेक करना है, कैसे क्या कुछ इन पैनलों के अंदर डिफरेंस रहता है। जो पहले सिंगल कोफ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो पहले का सिंगल कोफ पैनल है, ये स्केलर, और ये नई जो सिंगल कोफ मार्केट में अभी पैनल आया हुआ है। काफ़ी रिपेयर होने ये पैनल हमारे पास आता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से इसको चेक करना है, किस तरीके से इसको चेक करना है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि हम और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहें। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो पहले ओल्ड पैनल है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे देखिए इसका मेन प्रोसेसर यहाँ पे लगा हुआ है, और इसमें DC टू DC जो है यहाँ पे देख सकते हैं DC टू DC है। और यहाँ पे देख सकते हैं गामा IC जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पे गामा IC लगा हुआ है और मेमोरी यहाँ पे लगी हुई है। ये प्रोटेक्शन डायोड लगा हुआ है जो IC की तरह दिख रहा है। तो इस पैनल के अंदर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। लेकिन इस पैनल के अंदर ये जो अभी जो नया पैनल मार्केट में पैनल रिपेयर होने के लिए आ रहा है, सिंगल कोफ पैनल है। सैमसंग का यही पैनल है और ये भी सैमसंग का पैनल है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ सिंगल एक IC लगा हुआ है। तो यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसका प्रोसेसर कहाँ है, इसका DC टू DC IC कहाँ है, इसका गैमा सेक्शन कहाँ है। सारी डिटेल आप लोगों को वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों क्या रहता है कि पहले जो पैनल रहते थे उनमें अलग अलग IC इस्तेमाल किए जाते थे। अभी जो ये पैनल है इसमें सिंगल IC यूज किया गया है। तो क्या रहता था कि इसका अगर हम PCB भी निकाल लेते थे, जैसे कि ये बॉन्डिंग वाले भी हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं, तो इसका PCB अगर आप निकाल लेते हो, कोफ से निकाल के अगर चेक करते हो, तो इसका DC टू DC वोल्टेज जो रहता है VGH, VGL, Von, सारी वोल्टेज आपको स्केलर के ऊपर देखने को मिलती है। आप स्केलर चेक कर सकते हैं। लेकिन इस पैनल का अगर स्केलर अगर आप निकाल लेते हो, ये कोफ निकाल देते हो यहाँ से, और इस स्केलर को आप चेक करते हो, इसका VGH, VGL, Von, Vo अगर AVDD चेक करते हो, तो इसमें कोई भी वोल्टेज आपको जनरेट होता हुआ नहीं दिखेगा। आप चेक नहीं कर सकते कि हमारी PCB ओके है या ख़राब है, जब तक कि इसके ऊपर कोफ या बॉन्ड नहीं हो जाता, या कोफ बॉन्ड नहीं हो जाता, या ये स्केलर जो है वो पैनल के ऊपर नहीं लग जाती, तब तक आप इसको चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेक कर सकते वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। इसका प्रोसेसर यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों, ये पुराने ओल्ड पैनल का। तो इस जैसे ही हमारे 12 वोल्ट इंटर करते हैं, हमारे 12 वोल्ट DC टू DC IC को जाते हैं, ये 3.3 वोल्ट जनरेट करता है, जो कि हमारे प्रोसेसर को पहुंचते हैं। और प्रोसेसर हमारा जो है फीडबैक का सिग्नल देता है हमारे DC टू DC IC को, और बाकी के वोल्टेज जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। ऐसा ही हमारे पैनलों को देखने जब हम चेक करते हैं तो होता है। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर देखिए, अगर जैसे ही 12 वोल्ट हम देते हैं, हमारे DC टू DC IC ये लगा हुआ है, DC टू DC IC को आते हैं। लेकिन अगर ये कोफ नहीं लगा होगा तो ये वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि इसको फीडबैक नहीं मिलेगा। फीडबैक क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है, इस स्केलर का जो प्रोसेसर IC है वो इस कोफ के अंदर बना हुआ है। इस कोफ IC के अंदर से ही डेटा जो है फीडबैक जो निकलती है, उससे ही हमारा DC टू DC IC जो है वो ऑन होता है। और DC टू DC IC जैसे ही ऑन होता है तो हमारी बूस्ट जो है बनती है। इसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कई लोग कहते हैं कि प्रोसेसर यही है, यही DC टू DC है, इसी में गैमा है। लेकिन इसमें DC टू DC है, गैमा है, लेकिन इसका प्रोसेसर इसके अंदर नहीं है। ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले चलते हैं, ये पुरानी जो स्केलर है, यहाँ पे हम इसको पलट लेते हैं यहाँ पीछे। तो इसके जो यहाँ पे देख सकते हैं 5 पेयर है, ये पेयर यहाँ से देखिए। स्केलर को कभी भी आपने चेक करना है ट्रैक, तो पीछे पलट के ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रैक यहाँ से जाते हुए
ये यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ देखते हैं तो ये प्रोटेक्शन डायोड लगा हुआ है। प्रोटेक्शन डायोड से होते हुए ये रेजिस्टेंस लग के यहाँ पे प्रोसेसर में चले जाते हैं। तो इसका प्रोसेसर पे इसका जो LVDS सिग्नल है वो यहाँ पे जाता है। और इसका मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका जो यहाँ पे देखिए, ये हमारे 5 पेयर बने हुए हैं, यहाँ पे 5 पेयर हैं। ये डायरेक्टली हमारे कोफ के अंदर जाते हैं। अब इसको देखने के लिए हम इसको पलट लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए जो 5 पेयर हैं यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5। ये पेयर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है रेजिस्टेंस। ये देखिए, ये 8 और ये 2, 10 रेजिस्टेंस लगी हुई है, मतलब कि 5 पेयर, और डायरेक्ट ये इस आईसी के अंदर चले जाते हैं। और प्रोसेसर इसका इस कोफ के अंदर है, तो प्रोसेसर पे जाते हैं। प्रोसेसर जैसे ही 3.3 वोल्ट बनते हैं और 3.3 वोल्ट भी हमारे प्रोसेसर को जाते हैं, तब फीडबैक सिग्नल मिलता है और हमारा DC to DC IC है जो काम करता है। तो इस स्केलर का जो प्रोसेसर है वो इस कोफ के अंदर लगा हुआ है। अगर आपका कोफ बर्न हो गया किसी कारणवश, तो भी आपका DC to DC IC जो है वो काम नहीं करता इस पैनल के अंदर। इस पैनलों में क्या होता था कि अगर कोफ जल जाता है तब भी वोल्टेज जो है वो जनरेट होते थे, लेकिन इस PCB में अगर आपका कोफ बर्न हो गया है, IC टूट गया है, या CK भी ब्लास्ट हो गई है, CK भी शॉर्ट हो गई है, तब भी इसका जो बूस्ट वोल्टेज है वो जनरेट नहीं होता है। तो बहुत आसानी से इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं इस स्केलर PCB को कि इसका प्रोसेसर कहाँ है। कोई और भी PCB अगर आपके पास आती है तो इस तरीके से आप इसको पलट के चेक कर सकते हैं कि आपके सिग्नल जो है वो कहाँ जा रहे हैं और कौन सा IC कहाँ पे लगा हुआ है।